दिल्ली के धौला कुआं इलाके में 14 सितंबर को हुई BMW कार से टक्कर का मामला अब और भी गंभीर हो गया है। इस दर्दनाक हादसे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के उप सचिव नवजोत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पूरे देश की निगाहें अब इस केस पर टिकी हैं। आरोपी कार चालक गगनप्रीत की जमानत पर बुधवार 17 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां हर तरफ बहस का माहौल था। गगनप्रीत के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट में सवाल उठाए कि आखिर पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करने में 10 घंटे क्यों लगाए। उन्होंने कहा कि इतने समय के अंतराल के बाद FIR दर्ज करना खुद एक बड़ा संदेह है। साथ ही वकील ने यह भी सवाल किया कि गगनप्रीत ने इतने गंभीर हालत में पुलिस को कॉल करने में 5 घंटे क्यों गवाए। वकील का कहना था कि इस केस में IPC की धारा 304 भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि इससे जमानत मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच अधिकारी पूरी तरह जानते हैं कि कौन सी उपधारा लगानी जरूरी थी। वहीं पुलिस ने भी गगनप्रीत के खिलाफ कई गंभीर सवाल उठाए। DCP ने बताया कि BMW कार पहले फुटपाथ से टकराई, फिर नवजोत सिंह की बाइक से भिड़ गई और उसके बाद उनकी बाइक DTC की एक बस से टकराई। लेकिन अब एक बड़ा सवाल बन चुका है कि आखिर DTC की बस को जब्त क्यों नहीं किया गया। इसी के साथ पुलिस ने यह भी दावा किया कि नवजोत सिंह की पत्नी जब अस्पताल में होश में आई तभी उनका बयान दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि गगनप्रीत इतनी गंभीर हालत में थे कि वो खुद बयान दर्ज करा सकें। इसके अलावा पुलिस ने यह भी सवाल किया कि नवजोत सिंह की पत्नी बार बार पास के अस्पताल में ले जाने की बात कर रही थी, लेकिन गगनप्रीत ने उनके पास के अस्पताल में क्यों नहीं पहुंचाया। उल्टा घायल नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को करीब 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही गगनप्रीत पर आरोप है कि उसने कार से बच्चों को निकाला और फिर खुद अस्पताल में भर्ती हो गई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जिस अस्पताल में नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को भर्ती कराया गया वह कथित तौर पर BMW चालक गगनप्रीत के किसी जानकार का था। इस पर पुलिस ने FIR में सबूत नष्ट करने और छुपाने की धाराएं भी जोड़ दी हैं। गगनप्रीत के वकील ने अदालत में एक और एप्लीकेशन भी दी, जिसमें घटनास्थल से CCTV फुटेज को सुरक्षित करने की मांग की गई है। साथ ही अदालत ने DCP को गवाह बनाए जाने की भी मांग की है। गवाह बनने वाले अन्य 2 लोगों के बयान भी अब तक दर्ज किए गए हैं। इस बात पर भी वकील ने सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है और अगली सुनवाई 18 सितंबर को तय की गई है। पूरे मामले में गहराई से जांच होनी बाकी है। इस केस ने न केवल दिल्ली में सियासी हलचल पैदा कर दी है, बल्कि हर वर्ग के लोग इसे बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अगर कोई अब यह जानने को बेताब है आखिर इस केस में पुलिस ने इतनी देर क्यों की, क्या यह साजिश है या केवल लापरवाही, आने वाली सुनवाई में इन सभी पहलुओं पर प्रकाश भी डाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।